एक लड़की बड़ी उदास बैठी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ है, तुम्हारा मोबाइल खो गया है क्या? कहने लगी नहीं, मोबाइल तो मेरे पास है, मगर मुझे कभी किसी ने प्रपोज़ नहीं किया। वो लड़कियां कितनी लकी होती हैं जिन्हें लड़के प्रपोज़ करते हैं। मुझसे उस लड़की की उदासी देखी ना गई। मैंने उस लड़की से कहा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें प्रपोज़ करता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी बात सुनकर लड़की की आंखों में चमक उभर आई। कहने लगी सच? मैंने इस बात में सर हिलाया। वो खिलखिला उठी। उसके चेहरे पर आई अनजानी सी खुशी बता रही थी कि वो प्रपोज़ का सुनकर बेहद खुशी से मसरूर हुए जा रही थी। मुझसे कहने लगी आपको आता है प्रपोज़ करना? मैंने कहा कोशिश करता हूँ, पहले कभी किसी को किया तो नहीं। कहने लगी हाउ स्वीट। मैं घुटनों के बल बैठा, फिर साइड की क्यारी पर से मैंने गुलाब की पंखड़ी तोड़ी तो हंसने लगी। मैंने कहा अच्छी तरह से रियल वाला प्रपोज होना चाहिए ना? लड़की ने कहा हाँ, फुल रोमांटिक अंदाज होना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा सोहा। मैंने कहा सोहा मैं? हाँ मैं अजहर अपने अब्बू और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दिल की गहराइयों से ये इकरार करता हूँ कि मैं तुम्हें पापा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर तुम मुझसे जहाज़ मांगोगी तो शायद मैं जहाज़ तुम्हें ख़रीद कर ना दे सकूँ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जहाज़ की सैर ज़रूर करवा दूँगा। जितना कुछ मेरे बस में होगा मैं करूँगा। मैं आसमान से तारे तो शायद तोड़ के ना ला सकूँ, हाँ अलबत्ता तुम्हारी खुशी की खातिर इस उम्र में भी आम के दरख्त के ऊपर चढ़कर तुम्हारे लिए लंगड़ा चौंसा और अनवर रटूल ज़रूर तोड़ कर लाया करूँगा। बोलो मंजूर है? विल यू मैरी मी? वो लड़की जो खिलखिलाकर हंसे जा रही थी, मैं मुल्तजी निगाहों से उसे देखे जा रहा था। उसने संजीदा होते हुए सपाट लहजे में कहा नो। मैंने कहा मगर क्यों? तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें कोई प्रपोज करे। कहने लगी हाँ मैंने कहा था, मैं देखना चाह रही थी कि प्रपोज का मज़ा कैसे होता है, लेकिन किसी को प्रपोज ना करने का जो मज़ा होता है वो प्रपोज करने से कई गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है, किसी का दिल किरची किरची होता है तो कितना मज़ा आता है। फिर कहने लगी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे प्रपोज किया, मुझे खुश किया। वैसे आपने अच्छा प्ले किया है, अच्छा खेला है। वैसे मेरी आंखों से बहने लगे। कहने लगी अरे ये क्या, आप तो रोने लगे। एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दे, कहीं आपने ग्लिसरीन तो नहीं डाली हुई आंखों में? मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगी ग्लिसरीन तो नहीं है। यू आर रियली गुड एक्टर, अच्छा खेल खेला है आपने। मैंने कहा मैंने खेल नहीं खेला, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर प्रपोज किया। ये प्रपोज रियल था, बल्कि ये प्रपोज रियल ही हुआ करता है। प्रपोज कोई बाजार की खरीदी हुई डीवीडी थोड़ी ना होता है जिसे जब दिल चाहा प्ले कर लिया जाए। लड़की कहने लगी मैंने तो मजाक किया था, और ये बात सच है कि मैं चाहती थी कि कोई मुझे प्रपोज करे। मेरी दोस्तें कहती थी बहुत सारे प्रपोजल्स को इनकार करने के बाद फिर इकरार करना चाहिए। इनकार करने से लड़की की वैल्यू और रेटिंग बढ़ती है। मैंने कहा बकवास करती हैं, गलत कहती हैं तुम्हारी दोस्तें। सोहजी ज़िंदगी खेल तमाशा खिलवाड़ करने का नाम नहीं है। ये कि कौन सी लुगत में लिखा है कि इनकार करने से लड़की की रेटिंग बढ़ेगी। कहने लगी अच्छा सॉरी ना। मैंने सॉरी कह देने से टूटा हुआ दिल, किरची किरची हुआ दिल जुड़ थोड़े ना जाएगा। आपने तो सिर्फ प्रपोज करने का मज़ा देखा है, टूटे हुए दिल का, ठुकराए जाने वाले दिल का दर्द थोड़े ना देखा है। आपके जाने कितने ही समय लगेंगे जो घाव आपने मुझे अपनी चंद लम्हों की खुशी की खातिर मुझे दे डाला है। कहने लगी आप तो सीरियस ही हो गए। लड़कियां तो लड़कों को इनकार करती ही रहती हैं। इकरार और इनकार तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ ये अलग बात है कि आज आपको इनकार करके वाकई मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा ना खेलो ये खेल इनकार का। कहीं कल को ये मजाक में खेले जाने वाला आपका ये इनकार ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाए और आप इकरार के लफ्ज़ को भी तरसें। जैसे अभी चंद लम्हों पहले तक आपको कोई प्रपोज करे, आप इस के लिए तरस रही थी। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार रिवाइंड और रिप्ले का ऑप्शन नहीं है। ज़िंदगी की कविता में जो कुछ करना है पहले ही चांस में अवेल कर डालो। कोई आपको सच्चे और सिद्ध के दिल से चाहे तो उसकी कदर करो, उसके प्रपोजल्स को इकरार कर लो, उसे अपना लो, उसे अपना बना लो, उसे इनकार मत करो, धुतकारो मत, वरना तो ज़िंदगी रीबाउंड की मानित आपके मुंह पर आकर तमाचा बन जाएगी, आपको मारेगी। कल को आपका ये खेल में खेले जाने वाला इनकार का मुकद्दर बन जाएगा। दुनिया आपको धुतकारेगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ।